हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से कमेंट हमारे पास आए हैं और इस कमेंट के जरिए मेरे व्यूअर्स ने मुझे क्या पूछा है। हालांकि मैंने उसका रिप्लाई तुरंत वहां भी दे दिया है, लेकिन यहां पर भी मैं रिप्लाई इसलिए देता हूं कि जो और व्यूअर्स है जिन्होंने वो कमेंट नहीं देखा है वो भी इसका रिप्लाई जान सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके अगर और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जो कमेंट्स आए हैं उसके क्वेश्चन पिक करेंगे, उसके बाद कुछ अप्रिसिएशन जैसे मैं अपने वीडियो में जनरली लेता हूं वैसे हम लेंगे। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछा है वॉरियर एफएफ। तो ऐसा नाम कोई आया था वॉरियर एफएफ, ये पूछता है कि हाउ कैन आई डाउनलोड इट। लेकिन जब आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप कमेंट अच्छी तरीके से करिए और स्पेलिंग जो है उसका खास ध्यान रखिए, ताकि क्या होता है जनरली मैंने देखा है कि यहाँ जो स्पेलिंग लिखी है वो आप खुद ही पढ़ लो भैया, ये देखिए स्पेलिंग क्या है। तो ऐसे कुछ स्पेलिंग जो अब जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका मीनिंग कभी कभी कुछ चेंज हो जाता है। तो इसलिए जब आप कमेंट करें तो कमेंट अच्छे से करिए, कमेंट को पढ़िए, उसके बाद उसको यहाँ पे एंटर करके ओके कर दीजिए, ताकि यहाँ पे कमेंट जो है ये इनका पूछने का मतलब ये है हाउ कैन आई डाउनलोड इट। तो मैं सबको बता देता हूं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसके डिस्क्रिप्शन में कुछ ना कुछ लिंक्स होते हैं और कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ कुछ वीडियो में। तो आप वीडियो पूरा देखें स्किप किए बिना। आप जब कुछ चीज स्किप कर लेते हैं तो आपको उसका आंसर नहीं मिलता। तो मेरे हर एक वीडियो में उसका आंसर होता है, लेकिन वीडियो थोड़े लंबे होते हैं तो इसलिए शायद आप स्किप करके देखते होंगे या तो पूरा वीडियो कंटिन्यू नहीं देखते होंगे। तो यही एक रीजन होता है। तो आप वीडियो पूरे देखिए, उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन खास करके चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे नोट्स के, असाइनमेंट के, क्यूएनए के, वो भी टॉपिक वाइज मैंने बना करके रखे हैं। और स्पेसिफिक जो वीडियो होता है उसका भी मैं वहां पे नोट्स डाल देता हूं। तो सबसे पहला नोट जो होगा वो स्पेसिफिक उस वीडियो में जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है उसका होगा। उसके बाद आपको अलग अलग टॉपिक वाइज नीचे जो असाइनमेंट, नोट्स और प्रैक्टिकल जो मिलते हैं वो उसके हैं, तो आप उसको जरूर देखें। तो चलिए, और याद रखिए कमेंट जब करते हैं तो स्पेलिंग आपका प्रॉपर हो और उसका प्रोनाउंसिएशन भी प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं आकाश कुमार, और इन्होंने तो हद ही कर दी भैया। ये इन्होंने शायद मेरा वीडियो या तो देखा नहीं है या तो फिर मेरी वॉइस उनको पता नहीं कैसी लग रही है। ताकि पहले मैं जब वॉइस ओवर करता था तो वॉइस ओवर में था ये मैंने एक पोल पूछा था मेरे कम्युनिटी टैब में। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है आप ही देख लीजिए। ये लिखते हैं क्लास 9 AI एंड पाइथन कंटेंट्स। तो इन्होंने रिफर किया था, मैंने पूछा था कि आपको कौन से वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपको ट्यूटोरियल वाले अच्छे लगते हैं, क्यूएनए वाले अच्छे लगते हैं और प्रैक्टिकल लिस्ट वाले अच्छे लगते हैं या सैंपल पेपर्स अच्छे लगते हैं। तो मोस्टली मुझे जो रिप्लाई मिला है अब तक का वो है ट्यूटोरियल नोट्स। तो थैंक यू वेरी मच, आपको मेरे ट्यूटोरियल समझ में आ रहे हैं, आप उसको अच्छे से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं और कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक बढ़िया चीज है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल ज्यादातर डालता हूँ और जो क्यूएनए वगैरह है वो भी आपको मिलता रहेगा रेगुलरली, तो वो भी आप देख लीजिए। तो कुछ क्वेश्चंस आपकी समझ में और आपके ध्यान में भी आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कमेंट किया है। तो ये कमेंट है भैया, देखिए आप जरा समझिए क्या है। क्लास 9 AI एंड पाइथन प्लीज मैम। तो यहाँ पे मैम डाल दिया तो मैं थोड़ा सा सोचना पड़ गया कि इनको किस एंगल से, मैं भैया किसी एंगल से लग रहा हूं आपको मैम। तो स्टूडेंट्स जरा देखिए, इन्होंने फिर बाद में सॉरी भी कहा है, तो उनका भी कमेंट मैंने पिक किया है सॉरी वाला। तो कोई बात नहीं, अगर आपने बाय मिस्टेक लिख दिया है तो अच्छा है, लेकिन अगर जानबूझ के लिखा है तो यहाँ पे सोचने वाली बात है। हालांकि लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपने यहाँ पे सॉरी भी बोला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट। और क्लास 9 के पाइथन के कंटेंट भी मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं जुपिटर नोटबुक के साथ। और अगर आप आईडीएलई के साथ जाना चाहते हैं तो उसके तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। क्लास 11th वाले सेक्शन में जाइए, वहां पे मैंने पूरे प्रोग्राम्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आपको वहां से आईडीएलई की हेल्प मिल जाएगी। और जो क्लास 9 का मैंने सीरीज स्टार्ट किया है उसमें मैं जुपिटर नोटबुक को कंसीडर कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आज का, थर्ड क्वेश्चन पूछते हैं रेशमा मुजुमदार। इन्होंने पूछा है व्हाट अबाउट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर आवर प्रोजेक्ट वर्क, कांट वी गिव दैट।
प्रोजेक्ट वर्क एंड प्रैक्टिकल फाइल बोथ कैन बी डन। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th का जो आईटी का सिलेबस है, उस सिलेबस में एक चीज ध्यान दी गई है कि प्रोजेक्ट वर्क और तो फील्ड वर्क ये होता है। तो इस साल क्या है कि जनरली प्रोजेक्ट वर्क जो है वो प्रोजेक्ट वर्क हम कंसीडर नहीं करते हैं क्लास 10th आईटी में, जनरली फील्ड वर्क होता है। और फील्ड वर्क क्या हो गया, आप कहीं पर भी जहां पे नॉर्मल डेटा एंट्री का वर्क होता है वहां पे स्टूडेंट्स को ले जाइए, दिखाइए कंप्यूटर्स होता है, यहाँ नेटवर्क ऐसे वर्क करता है, तो सिंपली आप अपने कंप्यूटर लैब का भी फील्ड वर्क करा सकते हैं और रिपोर्ट प्रिपेयर करा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ताकि हमें यही सारे कंसेप्ट जो है वो उनको बताने हैं। तो वो कंसेप्ट अगर आपने प्रैक्टिकली करके एक फील्ड वर्क करके कर दिया है, या तो आसपास में कहीं ऐसा कोई कंपनी है, स्कूल है, या तो कोई दूसरा ऑफिस है जहां पे कंप्यूटर्स काम करते हैं लोग, डेटा एंट्री का वर्क होता है जैसे अकाउंट मैनेज करना, ये करना, और ऐसा जो नॉर्मल वर्क है वहां पे ले जा सकते हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि कोविड की वजह से हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो इस साल आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि आप कहीं पर भी उनको बोल दो कि भाई आप अपने आसपास में कहीं ऐसा चीज आपने देखा है जहां कंप्यूटर ज्यादा यूज होता है, वहां वो लोग कैसे काम करते हैं, वर्ड, एक्सेल, या तो जो भी कॉमन आपने जो पढ़ा है, एडवांस एक्सेल का जो कंसेप्ट है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का कंसेप्ट है, स्प्रेडशीट एडवांस का कंसेप्ट है, डेटाबेस का कंसेप्ट है, तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन और नॉर्मल वर्क जो होता है उसका एक रिपोर्ट बना सकते हैं और उसमें बेच सकते हैं। पीपीटी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पीपीटी का कंसेप्ट है ही नहीं, तो यहाँ पे ये पीपीटी वाला तो कुछ है नहीं ऐसा कंसेप्ट। तो प्रोजेक्ट वर्क क्लास 10th में नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क या फील्ड वर्क ऐसे होता है। तो फील्ड वर्क का मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो वीडियो आपने जिस वीडियो में कमेंट किया है, यहाँ पे देखिए इस वीडियो पे आपने कमेंट किया है प्रैक्टिकल फाइल पे, तो वो वीडियो पूरा देखिए, मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है A to Z, जो डॉक्यूमेंट है सीबीएसई का उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आप फील्ड वर्क कैसे करा सकते हैं। और रही बात यहाँ पे बोथ की, तो पीपीटी तो होता ही नहीं, प्रैक्टिकल फाइल आपको बनाना है, और प्रैक्टिकल फाइल आपको इस वीक में मिल जाएगा। कंप्लीट प्रैक्टिकल फाइल जो सीबीएसई ने इस बार प्रैक्टिकल हाईलाइट करके दिया है, मैंने वही कंसीडर करके प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर किया है आप सभी के लिए, ताकि इसके बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारे ईमेल्स मुझे आ चुके हैं, तो इसीलिए मैंने उसका प्रिपेयर कर दिया है। अब 1% वर्क ही बचा है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक में आपको मिलने की पूरी संभावना है। तो वो प्रैक्टिकल फाइल आप कंसीडर कर सकते हैं, उसी को आप कंसीडर करके अपना प्रैक्टिकल प्रिपेयर करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 यहाँ पूछा है सरकार जी, वाह क्या नाम है, सरकार जी। अब सरकार जी ने यहाँ पे पूछा है इस चैप्टर में से कुछ चैप्टर डिडक्टेड हुए हैं क्या। तो ये इन्होंने पूछा है क्लास 12 आईपी के एक वीडियो में। तो मेरा जो वीडियो है पहले मैंने बनाया था सीरीज के लिए, पांडास के लिए, उस वीडियो पे ये कमेंट था। ये पूछते हैं देखिए सर इस चैप में से कुछ चैप डिडक्टेड हुए हैं क्या, तो उन्होंने चैप्टर का शॉर्ट कर दिया है चैप। तो चलिए कोई बात नहीं, और मैंने वहां पे रिप्लाई भी दिया है, यही रिप्लाई मैं यहाँ पे आपको पढ़ के सुना देता हूं। यस सरकार जी, द फॉलोइंग टॉपिक्स आर डिडक्टेड फ्रॉम डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। यहाँ पे मैंने टॉपिक हाईलाइट किए हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, मैक्स, मीन, काउंट, सम, मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस, डेटा फ्रेम ऑपरेशंस, एग्रीगेशन, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग, डिलीटिंग एंड रीनेमिंग इंडेक्स एंड पाइवोटिंग। उसके बाद हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज, ड्रॉपिंग एंड फिलिंग। उसके बाद है इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन माइस्क्यूएल डेटाबेस एंड पांडास। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट डिलीट किए गए हैं पांडास वाले चैप्टर्स में से। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज की वीडियो का। ये पूछा है नमा सिंह, हालांकि पूछा नहीं, इन्होंने सिंपली बताया था कि भी मुझे नोट्स भेजे आप, प्लीज सेंड नोट्स। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है प्लीज सेंड नोट्स। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, पूरा वीडियो देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। नोट्स की जरूरत अगर आपको है तो मैंने ऑलरेडी वेबसाइट बना करके रखा है, तो उस वेबसाइट में आप जाइए और वहां से नोट्स ले लीजिए। पीडीएफ भेजना मेरी समझ में ये नहीं आता कि लोग पीडीएफ के लिए क्यों मांगते हैं पीडीएफ। हालांकि पीडीएफ अच्छा ऑप्शन होता है, लेकिन वेबसाइट यहाँ पे है, आप कभी भी खोल के देख लो, आपको तुरंत अवेलेबल हो जाए। इसीलिए तो यही चीज बनाई हमने कि बार बार एक ही एक चीज आप मांगे नहीं, रिपीट नहीं करें। एक लिंक है, सीधा लिंक को खोले, आपको कंटेंट मिल जाएगा। और ऐसा नहीं कि कंटेंट वहां पे फिक्स रहता है, मैं उसको अपडेट भी करता हूँ रेगुलरली जब भी कोई नई चीज आती है, और उसमें बहुत सारी चीजें अभी जुड़ेगी। अभी तो मैंने शुरू किया है इस साल में, तो हो सकता है कि आपको आप जिस लेवल का कंटेंट या तो जिस तरह की, हालांकि मैंने देखा है कि जो ये लेवल है वो बच्चों के लिए तो काफी बढ़िया है, और बच्चों के बहुत ही अच्छे रेफरेंस
बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आता है। तो मैंने देखा है कि ऐसे ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है कंटेंट में, तो आप वेबसाइट को खोलिए और वही रिफर करिए। इसमें नोट्स भेजने का कोई बात ही नहीं है। तो प्लीज सेंड नोट्स, उन्होंने ईमेल आईडी भी यहाँ दे के रखा है। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगा कि आप या तो स्टूडेंट है या टीचर है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी मत भेजा करिए। ईमेल आईडी ये पब्लिक प्लेस है, तो यहाँ पब्लिक पे आप अपना ईमेल आईडी मत भेजिए। अगर आपको कुछ मुझे कहना है, कुछ लिखना है, कुछ चाहते हैं आप, तो मैं आपको ईमेल आईडी पे प्रोवाइड कर दूंगा। आप मुझे ईमेल लिख लीजिए, ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर जाकर के जो ईमेल आईडी दिया उस पर आप ईमेल करिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये चीज पब्लिक हो जाती है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अपना ईमेल आईडी लिख देते हैं कमेंट में, ऐसे ईमेल आईडी मत लिखिए, ऐसे मोबाइल नंबर मत लिखिए। ये आप अपना डेटा लीक कर रहे हैं। तो यहाँ ईमेल आईडी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। आपको अगर कुछ चीज मुझ तक पहुंचानी है, या तो कोई आपका ऐसा कोई रिक्वेस्ट है या तो रिक्वायरमेंट है, तो आप ईमेल लिख दीजिए, आप ईमेल करिए मुझे, मैं आपको ईमेल पे वो चीज प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आशा रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे आप मत लिखिए। यहाँ पे क्लास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास 9 प्रैक्टिकल एक्टिविटी, उसी के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। वो जो सारी एक्टिविटीज है, कैसे करना है, क्या सारे स्टेप्स, तो आप वहां डिस्क्रिप्शन में भी देखिए, वीडियो देखिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में से जाकर देखिए। उसके बाद उसका प्रिंट भी आपको करना है तो प्रिंट भी कर सकते हैं सिंपली, वहां से भी आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इसको इतना मतलब ब्लॉक नहीं रखा है, पहले रखा था लेकिन उसके बाद मैंने उसको फ्री कर दिया है। तो आप वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिए एमएस वर्ड में और पीडीएफ बना लीजिए। पीडीएफ बनाने का और मैं ही आपको प्रोवाइड करूं ऐसा थोड़ी ना है। तो आप उस नोट्स को ओपन करिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, आराम से हो जाएगा और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। चलिए अब लेते हैं आपके कुछ एप्रिसिएशन जो आपने मुझे दिए हैं। मैंने 1K वीडियो वाला जो मेरी जर्नी डाली थी कि कैसे मैंने 1K मतलब अचीव किया और कैसे मैं काम करता हूँ, काम करने का तरीका क्या है, तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे डाली थी। तो उसके ऊपर मुझे बहुत सारे एप्रिसिएशन मिले हैं, बहुत सारे रिस्पॉन्स मिले हैं स्टूडेंट की ओर से। तो चलिए देखते हैं। स्टूडेंट और जो भी मेरे यंग फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सारे एप्रिसिएशन दिए हैं, तो उसको मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई छूट गया है तो आप भी ये समझे कि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे कमेंट मैंने मेरे दिल में बिठा करके रखे हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, और मैं इसी को देख करके अपना कंटेंट बनाता हूं। तो चलिए ये कमेंट ऐसे देखते हैं यहाँ पे एप्रिसिएशन सेक्शन में। सबसे पहला एप्रिसिएशन यहाँ पे मिल रहा है आयुष सोनी। आयुष सोनी यहाँ लिखते हैं, थैंक्स सर फॉर मेकिंग आईटी कंटेंट रिलेटेड वीडियोस एंड अदर। तो आपको ऐसे वीडियो कंटेंट मिलते रहेंगे। आप जब क्लास 11th में भी जाएंगे तो भी आपको मेरे कंसेप्ट के वीडियो जो है वो काम आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट और एप्रिसिएशन। आगे का कमेंट है द एंजॉइस्ट अमन एस। ये भी मेरे ऑलमोस्ट हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और ये एक मेरे रेगुलर व्यूअर है। इनमें देखिए, थैंक यू सर for giving your important time in making PDF videos and providing full content in description, and we will provide full support from our side. So much thanks and love to Tutorial AICS IP. So thank you very much. आप ऐसा प्यार बना के रखिए। कंटेंट देना काम मेरा है, मैं आपको बना करके देता रहूंगा मेरी नॉलेज के हिसाब से, और ये जो होगा वो मैं अपने हिसाब से बनाता हूँ और वो सभी को हेल्पफुल रहता है। और रही बात पीडीएफ की, तो जैसे पीडीएफ भी मैं कुछ में लिंक करता हूं, कुछ में नहीं करता हूं, ताकि जो पीडीएफ बन गया है वो मैं रिलीज कर देता हूं। कुछ पीडीएफ तैयार नहीं है तो उसके लिंक आपको नहीं मिलेंगे, पर मैंने वैसे पहले बताया आपको पीडीएफ आप कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं ऑफलाइन। बट पीडीएफ सारी अवेलेबल इसलिए नहीं है कि कुछ मैंने बनाए हैं और कुछ मैं बना रहा हूं, तो जो रेडी हो जाता है उसको मैं अपडेट करके वहां पे कर देता हूं। तो अगर उस पर्टिकुलर लिंक में आपको नहीं मिलता है तो उसको आप फिर से विजिट करिए, कभी ना कभी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पीडीएफ देने का मेरा उद्देश्य नहीं है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लेकिन उसमें कभी टाइम लग सकता है। ताकि इतना काम करने के बाद क्या होता है कि कभी कभी कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती है। कभी फाइल को सेव करता है तो पीडीएफ कभी सेव करना भूल जाते हैं, पीडीएफ बनाना भूल जाते हैं, पूरा वेबसाइट पे नोट्स लिख देते हैं, आर्टिकल लिखा जाता है, उसके बाद पीडीएफ निकल जाता है, और पीडीएफ दिमाग से निकल गया तो फिर याद नहीं आता। फिर जब अपडेट करते हैं तो उस टाइम नजर में आता है कि इसमें पीडीएफ नहीं डाला था, तो मैं उसमें पीडीएफ फिर से लिंक कर देता हूं। तो पीडीएफ के लिए ये एक मैटर है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट करिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, बट उसमें कभी कभी टाइम लग सकता है। तो अगर कंटेंट का पीडीएफ बनाना है तो मैंने प्रोसेस पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, कॉपी पेस्ट कर लीजिए एमएस वर्ड में और पीडीएफ सेव कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला कमेंट। अगला कमेंट है आराध्य शुक्ला।
Sir, thank you for taking my name in the video, and I just wanted to tell you that I have been watching you from your first YouTube video. So thank you very much आराध्या. आप पहले वीडियो से मेरा चैनल रेगुलरली देख रहे हैं, इसलिए धन्यवाद. और आपका नाम जैसे आपने बताया था कि शाउट आउट दे दो, तो उस टाइम पे शाउट आउट का फीचर जो था वो इनेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो में आपका नाम दे दिया था. अभी शाउट आउट भी मैं आपको कर दूंगा. और आपसे गुजारिश है कि आप इतना ज्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पड़े. अभी आपका पहला फोकस है पढ़ाई, तो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, ताकि यहाँ पे जैसे आप वीडियो को अपलोड करेंगे उसके बाद देखेंगे कितने व्यूज आए, कितने सब्सक्राइबर आए, और जब नहीं आते हैं तो हमें दुख होता है, तो उसमें आप कभी कभी दिक्कत आ सकती है. तो आप इसको मतलब एज अ शौक आप कर सकते हैं. और ऐसा करिए कि वीकली प्लान करिए कि एक वीडियो या कुछ कुछ चीजें मैं डालूंगा, पर उतना ऐसा फुल फ्लेज में मत सोचिए, ताकि ये बहुत ही बुरी चीज होती है स्टूडेंट्स के लिए. तो अगर आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले स्टडी पे फोकस करिए, उसके बाद सारी चीजें आती है. तो अभी आपका सबसे पहला काम है स्टडी का. बाकी ये सारी यूट्यूब चैनल बैनल अभी आपके लिए नहीं है. सोशल मीडिया पे भी उतना एक्टिव होना आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है. तो इसका लिमिटेड यूज रखिए, यूज करिए पर लिमिटेड रखिए, और ऐसा प्लान करिए, स्टडी पे ज्यादा फोकस करिए. बाकी और जो चीजें होती है जो माइंड को पावरफुल बनाती है, ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस होती है, ऐसी कोई कॉमन प्रैक्टिसेस होती है, तो ऐसी करिए. यहाँ पे टाइम देने से क्या होगा कि अगर आप वीक में 2-3 भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको मतलब 3 घंटे तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे. 3 वीडियो है तो 3 घंटे, ये तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ. मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ उसके लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, और इतनी एक्सपर्टाइज होने के बावजूद भी इतना टाइम लग जाता है. पहले कंटेंट के बारे में सोचना, फिर कंटेंट को टाइप करके प्रिपेयर करना, ताकि मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ. तो इसलिए कंटेंट को बनाना हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग टाइप करके पूरा नोट्स बनाता हूँ ब्लॉग पे. उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ. वीडियो को बनाने के बाद वीडियो का एडिटिंग भी इंपॉर्टेंट रहता है. हालांकि उतनी ज्यादा चीजें मैं नहीं करता हूँ अभी, क्योंकि मुझे पता है कि कंटेंट ही किंग है, और मेरा कंटेंट अच्छा है इसलिए तो आप लोग देख रहे हैं. लेकिन वीडियो एडिटिंग फिर बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए मैं इफेक्ट्स विफेक्ट्स वगैरह कभी कभी कोशिश कर लेता हूँ बीच बीच में, लेकिन उतना ज्यादा मैं एडिटिंग नहीं कर पाता, ताकि उतना टाइम ही नहीं रहता हमारे पास. जॉब, फैमिली, ये सारी चीजें, तो कोई चीज छोड़ के जो आपकी प्रायोरिटी है उसको छोड़ के आप इसको मत करिए, ये आपके लिए नहीं होता है. तो आप, आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा. तो इतने ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है. हाँ, एक आध वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं वीक में, तो संडे बना लीजिए, 1-1.5 घंटा दे दीजिए, दैट्स इट. पूरे वीक में कंटेंट आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इस वीक में ये वाला कंटेंट देना है और ये वाला वीडियो में बनाऊंगा, बस उतना बना करके छोड़ दीजिए. ताकि मैंने देखा कि आपने कभी आपकी एक्टिविटी का वीडियो डाला है, कभी गेम्स का डाला है, तो इसीलिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ता है ना. तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आप सिर्फ अपने स्टडी पे फोकस करिए. वीडियो अगर बनाना है तो वीक में सोच लीजिए कि इस वीक में मैं ये वीडियो डालूंगा, दैट्स इट. फिर उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं. यूट्यूब पे अभी काम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है. जो भी 12th तक के स्टूडेंट है उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, या भी करना है तो कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में. उस पर उतना ज्यादा मत जाइए, क्योंकि ये आप जब व्यूज नहीं आएंगे, सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, तो आपको क्या होगा कि दुख होगा. तो ये एक फैक्ट है कि जब नहीं मिलता, अभी स्टूडेंट्स को मैंने देखा है थोड़ी चीजें ऐसे कहीं कुछ हो जाती है तो स्ट्रेस में चले जाते हैं. तो ये भयंकर चीज है वैसे, तो इसीलिए आप उससे दूर रहिए. हाँ, एक आध वीडियो आपको डालना है तो डालते रहिए, ज्यादा फोकस आप स्टडी पे करिए. आशा रखता हूं आपको समझ में आया होगा. चलिए अगला कमेंट देखते हैं. अगला अप्रिसिएशन जो मिला है वो है स्वाति चावला मैम से. तो ये एक मैम है कंप्यूटर साइंस के, इनका भी यूट्यूब चैनल है, और इनका यूट्यूब चैनल बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स इनको मिल रहा है. वो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के ही कंटेंट डालता है, क्लास 11-12 के. तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो मैम का चैनल आप देख सकते हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कंटेंट बनाए हैं. अगर आप रेफर करना चाहते हैं, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट है, ये आप इनके चैनल पे जा सकते हैं, स्वाति चावला मैम के चैनल पे. तो इन पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. ये भी मेरी तरह कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं और अच्छे कंटेंट देते हैं. तो मैम जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छा वर्क किया इन्होंने कमेंट किया है, योर वर्क सो हार्ड फॉर दिस विच रिफ्लेक्ट्स इन योर ब्लॉग्स एंड वीडियोस. अ बिग कांग्रेट्स सर, एक्सेलेंट वर्क, वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल. विश यू ऑल अचीव मोर माइलस्टोन्स. थैंक यू वेरी मच मैम. आपने ये जो कमेंट किया है मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है ये कमेंट्स. और उससे ज्यादा जो भी मैंने मेरे स्टूडेंट है उनको बता दिया है कि आप भी उनका चैनल देख सकते हैं, आपको सीखने को मिलेगा. और हम लोग जो है
कोलाबोरेटिवली कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो आपके भी कंटेंट बहुत ही बढ़िया आते हैं। और जैसे आपने लिखा है तो आपका भी हार्डवर्क उसमें दिखाई देता है, और मैं जो कोशिश करता हूँ वो मेरे हिसाब से देने की कोशिश करता हूँ। चलिए चलते हैं अगले कमेंट्स की ओर। अमन कुमार तिवारी, थैंक्स सर। अमन कुमार तिवारी भी हमारे ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही कमेंट करते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा और कुछ एक्सप्रेसिव लिखे, थोड़े और एक्सप्रेशन डाले इसमें, सिर्फ थैंक यू से अब काम नहीं चलने वाला। तो आप हर वीडियो में थैंक यू से मत लिखिए, और कुछ भी लिखिए जो भी आपके दिमाग में आता है वीडियो के बारे में। चलिए आगे का कमेंट लेते हैं। यहाँ पे एनिमेशन थोड़ा बाद में दे दिया मैंने। आगे का कमेंट है रेहान खान, ये लिखते हैं सर यू हैव वर्क वेरी हार्ड टू रीच 1K सब्सक्राइबर, कांग्रेट्स सर। थैंक यू वेरी मच रेहान। और ये भी मेरे एक रेगुलर व्यूअर हैं, देखते हैं वीडियोस, क्लास 8 के स्टूडेंट है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट है, अच्छा काम भी करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे का कमेंट है ओम श्रीवास्तव, थैंक यू सर फॉर मेकिंग वीडियोस फॉर अस, थैंक यू वेरी मच ओम। उसके बाद वाला जो कमेंट है वो यहाँ पे है द एंजॉयस्ट अमन एस, फिर से इन्होंने कमेंट किया है, नाइस वीडियो सर, प्लीज कंटिन्यू योर जर्नी टिल एंड ऑफ द नंबर्स। तो करते रहेंगे, जब काम शुरू किया है तो अब मैं रुकने का नाम नहीं लेता हूं, और मैं कभी आउटपुट पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करता हूं। मैं सिर्फ ये देने की कोशिश करता हूं कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूं, और यही मेरी एक थिंकिंग है। यहाँ पे सब्सक्राइबर होंगे, आएंगे, जाएंगे, ये सब होता रहता है, और मेरा मेन टारगेट सब्सक्राइबर नहीं है, मेरा मेन टारगेट आप हो, और आपका जो रिजल्ट है उसके ऊपर मैं फोकस करने की कोशिश करता हूं कि आपको मेरे वीडियो के कंटेंट से कुछ ना कुछ हेल्प मिले। और मेरी यही एक ख्वाहिश है कि जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, वो सारी चीज उनको कहीं ना कहीं काम आए। बाकी मेरा ये जो है सब्सक्राइबर नंबर्स ये सब उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, ये तो आप लोगों का प्यार है जो आपने मुझे दिया है, तो इसके लिए धन्यवाद। चलिए आगे का कमेंट देखते हैं। भुवनेश जांगीर, ये सर लिखते हैं कांग्रेचुलेशन सर, यू हैव वर्क वेरी हार्ड टू रीच 1K सब्सक्राइबर। तो इनका भी धन्यवाद, और वीडियो देखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। इसके बाद के जो एप्रिसिएशन है कुछ इस प्रकार है, कांग्रेचुलेशन सर, कीप वर्किंग हार्ड एंड वंस यू विल रीच टू मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स। अभी मैंने बताया कि नंबर्स उतना ज्यादा मायने नहीं रखता, हालांकि हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज है। इससे बढ़िया क्या होता है एक व्यक्ति के लिए कि जब आपके कंटेंट लोग देख रहे हैं और इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। इन्होंने नीचे भी लिखा है सर आई एम इन द 7 सब्सक्राइबर्स ऑफ द फर्स्ट। तो जब मैंने वीडियो अपलोड किया था पहला वीडियो, उसमें मैंने जब 1-1.5 घंटे के बाद चेक किया तो 7 सब्सक्राइबर थे, और इनका कहना है कि मैं भी उसमें से था। तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तब से ये मेरे साथ है और इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं इनको धन्यवाद कहता हूं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला कमेंट है धर्मेंद्र सिंह, तो ये धर्मेंद्र सिंह है पर ये स्टूडेंट है अविरल सिंह। तो इन्होंने यहाँ लिखा है सर कांग्रेस फॉर 1000 सब्सक्राइबर एंड सर कैन यू गिव मी शाउट आउट।